टाइम एंड वर्क पार्ट 5 का पहला प्रॉब्लम इससे पहले वाला पार्ट का है ना, जिसको छोड़ चले थे। इसमें भी जैसे पूरी हिसाब को पहले पढ़ लो 2 बार, इसके बाद अपने से ब्रेन लगाना है। टाइम एंड वर्क के किसी भी प्रॉब्लम को सोल्व करने के बाद अंत में इक्वेशन आएगा ही, और इक्वेशन के रूप में नहीं बनाओगे तो ब्रेन का डेवलपमेंट होगा नहीं उतना जितना कि फास्ट होना चाहिए। तो हमारी कोशिश होगी कम से कम 2 विधि से बनाने की। एक इक्वेशन जो आईक्यू को बढ़ाता है, ब्रेन को बढ़ाता है। दूसरा बिना इक्वेशन का, यानी वेरिएबल को मानना पड़ता है। तो काम को 12 दिनों में, बी और सी उसी काम को 15 दिनों में, और ए और सी उसी काम को 18 दिनों में कर सकते हैं। बताएं तीनों मिलकर उस काम को कितने दिनों में करेंगे। क्वेश्चन को फिर समझो। एक बार ए और बी मिलता है तो एक काम को 12 दिन में करता है। दूसरे बार बी और सी मिलता है तो उसी काम को 15 दिन में करता है। तीसरी बार ए और सी मिलता है एक साथ तो उसी काम को 18 दिन में करता है। कहता है अगर ये तीनों मिलकर के उस काम को करे तो काम कितने दिनों में समाप्त हो जाएगा। प्रश्न को समझा तो आंसर ए और बी एक काम को 12 दिनों में करता है। ए और बी एक काम को 12 दिनों में करता है। हमें यह निकालना है एक दिन में कितना काम करेगा। ये दोनों आदमी अकेले हो या 2 हो या 3 हो या जितना हो, इस चैप्टर में यानी टाइम एंड वर्क समय और काम में हमेशा एक दिन में एक आदमी रहे तो ये कितना काम करता है, 2 आदमी रहे तो ये कितना करता है, इसके ऊपर रहे तो एक दिन में आखिर कितना काम करता है, ये निकालेंगे। तो इसे निकालने के लिए इस बात को हम लोग ऐसे भी तो लिख सकते हैं, या स्थान खाली बदल दो। ए और बी एक काम को 12 दिनों में करते हैं, या ए और बी इसको पीछे ले जाएंगे 12 दिनों में एक काम को करते हैं। ऐसे लिख सकते हैं, या ए और बी 12 दिनों में, इतनी बात लिख लिए। अब एक काम को या एक काम करते हैं, दोनों का अर्थ हूबहू एक हुआ। बोलो 2 डाटा है, एक दिन वाला एक काम वाला, 2 डाटा रहे तो बात को हम लोग 2 ढंग से लिख सकते हैं। 3 डाटा रहे तो बात को हम लोग 3 ढंग से लिख सकते हैं। कहने का अर्थ ये ए और बी 12 दिनों में एक काम करते हैं, तो इसीलिए ए और बी एक दिन में एक नियम से 1/12 भाग काम करेगा। और बी एक दिन में 1/12 भाग काम, एक काम का 12वां भाग काम करेगा। इसको हम लोग लिखेंगे, अतः ए और बी द्वारा एक दिन में किया गया कार्य कितना, एक दिन में 1/12 भाग काम किया, यानी एक काम का 12वां भाग ए और बी के द्वारा एक दिन में किया गया कार्य बराबर 1/12 भाग। इसको हम लोग संक्षेप में यानी ऐसे लिख लेते हैं, यानी ए प्लस बी के एक दिन का काम बटा
12 भाग, इसको समीकरण 1 मान लेंगे। समझ गया। इसके बाद निकालेंगे बी और सी उसी काम को 15 दिनों में करते हैं। बी और सी उसी एक काम को 15 दिन में करते हैं। एक दिन में कितना करेगा ये निकालेंगे। तो पुनः बी प्लस सी, हाँ बी प्लस सी 15 दिनों में एक काम करते हैं, इसीलिए बी प्लस सी एक दिन में कितना करेगा, दायां बटा बायां एक एक नियम, यानी 1/15 भाग काम क्या करेगा, अर्थात बी प्लस सी के एक दिन का काम कितना निकला, 1/15 भाग काम। इसको मान लेंगे समीकरण 2। प्रत्येक गति में इसको उतार लो। तो यहाँ तक समझ गया, बोलो तो। उसके बाद अंत में है ए और सी उसी काम को 18 दिनों में कर सकते हैं। ए और सी पुनः ए प्लस सी 18 दिनों में इस कार्य को करता है। तो एक दिन में कितना काम करता है, ए प्लस सी 18 दिनों में एक कार्य करता है, इसीलिए ए प्लस सी एक दिन में 1/18 भाग कार्य करेगा। अतः ए प्लस सी के एक दिन में 1/18 भाग कार्य किया, तो ए प्लस सी के एक दिन का कार्य ये हो गया 1/18 भाग। इसको समीकरण 3 मान लेंगे। अब हम लोग ये समीकरण क्यों माने हैं, तो समीकरण 1 पर ध्यान दो, इसके बाद समीकरण 2 पर ध्यान दो और समीकरण 3 पर ध्यान दो। 3 को समीकरण जो आया है इसमें हर एक की जोड़ी अलग अलग है। जैसे पहला समीकरण में ए और बी मिलकर एक दिन में एक काम का 12वां भाग यानी 1/12 भाग काम कर रहा है। समझा। एक युग्म है द्वारा है ए और बी का। दूसरा समीकरण कह रहा है बी और सी, इसमें ए नहीं है, बी और सी एक दिन में एक काम का 15वां भाग कर लेता है। तीसरा समीकरण के अनुसार ए और सी ये दोनों की जोड़ी एक दिन में एक काम का 18वां भाग करता है। तो हर एक तरह ये आदमी 3 ही है। जैसे आदमी है ए बी सी, तीनों के कार्य करने की क्षमता अलग अलग है। जो जितना ताकतवर है उतना अधिक उतना कम समय में काम कर लेता है एक काम को। तो खैर अब ये तीनों अलग अलग काम नहीं करके एक जोड़ी के रूप में काम करता है। उस जोड़ी में पहले ए और बी की जोड़ी, इसका जोड़ी, ये दोनों की जोड़ी जो है ए प्लस बी की जोड़ी एक दिन में कितना काम करता है। तो देखो ए प्लस बी वाला ये है समीकरण 1, एक दिन में 1/12 भाग काम करता है, 1/12 भाग। अगर फिर दूसरा बी और सी यानी बी का जोड़ा सी के साथ लगा दे तो बी और सी की जोड़ी एक दिन में बी प्लस सी की जोड़ी एक दिन में कितना कार्य करता है, तो बी प्लस सी 1/15 भाग काम यानी एक काम का 15वां भाग है ना, 1/15 भाग। इसी तरह तीसरा समीकरण ए और सी जब मिलता है यानी ए प्लस सी
तो ये एक दिन में कितना करता है? 1/18, एक काम का 18वां भाग। ये तीनों समीकरण को अगर हम लोग जोड़ दें, यानी a प्लस बी प्लस सी प्लस ए प्लस सी, यानी ये तीनों जोड़ा एक दिन में मिलकर के कितना कार्य करेगा? बात को यहाँ समझ रहा है ना? तीनों समीकरण को अगर हम लोग जोड़ देते हैं तो ये तीन जोड़ा हुआ ना जी, तीन ग्रुप हुआ। तीनों समीकरण को जोड़ करके देखते हैं कितना काम करता है एक दिन में। तो समीकरण 1, समीकरण 2 एवं समीकरण 3 को जोड़ने पर समीकरण 1 के अनुसार हुआ, समीकरण 2 आ जाओ बी प्लस सी के एक दिन का काम। तीसरा हो गया ए प्लस सी के एक दिन का काम। ए प्लस बी के एक दिन का काम, समीकरण 1 से ए प्लस बी के एक दिन का काम 1/12 भाग कार्य, यानी सीधे लिखो 1/12 भाग, यानी एक काम का 12वां भाग। बी प्लस सी समीकरण 2, बी प्लस सी के एक दिन का काम 1/15 भाग बी प्लस सी का। ये एक बाद आ जाओ ए प्लस सी का, ए प्लस सी के एक दिन का काम 1/18 भाग, 1/18 भाग। ये तीनों समीकरण को लिखा है, इसको जोड़ने पर ए 2 बार है ना? तो ये हो गया 2a प्लस एक 2 बार बी है तो 2b प्लस सी भी 2 बार है 2c के एक दिन का काम। एक दिन का काम जोड़ाने जा रहा है। तीनों ग्रुप को जोड़ दिए, तीनों ग्रुप के एक मतलब एक ही दिन अगर काम करे तो या तो एक ही दिन ये आदमी हो गया। आप देखो सब डबल आदमी हो गया जोड़ा में, ये एक दिन का ये काम है। 1/12 जोड़ 1/15 जोड़ 1/18, समझा? इसको बोलो। दो कॉमन ले लेंगे, ए प्लस बी प्लस सी के एक दिन का काम बराबर कितना होगा लक्षम? जल्दी बोलो। इसका 18 12, 15, 18 3 5 15 30 60 60 या 180 360 हुआ। 3 दूनी 6 दूनी 12 5 60 या 180। 180 में 12 से भाग देंगे 15, 180 में 15 से भाग देंगे 12, ये हो गया 10। कितना भाग? तो और 2a प्लस बी प्लस सी के एक दिन का काम बराबर 15 12 27 10 37 बटा 180 भाग। इसीलिए ये देखो समीकरण है तो ये 2 गुना पूरा कोष्ठ है ना, तो 2 को बराबर के आगे ले जाएंगे तो बटा के नीचे में आएगा, समझा? इसलिए ए प्लस बी प्लस सी के एक दिन का काम बराबर 37 बट्टा 180, और ये 2 आ गया, ये हो गया 37 बटा 18 दूनी 36 360 भाग काम। बोलो तो
यहाँ तक समझ रहे हो? नहीं कोई प्रॉब्लम नहीं ना, नहीं तो पूछ सकते हो। अब हम लोग को निकल चुका है ए बी सी के एक दिन का कार्य। इसका क्या अर्थ हुआ? एक इसका दिन में कितना अर्थ भाग ये कार्य हुआ, करता है, इसलिए एक भाग ये कितना? तीनों देखो मिल गया है, ये तीनों मिल करके एक दिन का काम, तीनों का काम मिला करके तीनों का काम जोड़ रहे हैं। जोड़ोगे तो एक दिन में कौन कितना काम किया, इसका रिजल्ट है 37/360 भाग काम। इसका अर्थ है ए बी सी एक साथ मिलकर 37/360 भाग काम एक दिन में करता है। ऐसे भी तो बोल सकते हैं। बात को देखो, आंसर किस में पूछ रहा है? आंसर में पूछ रहा है तीनों मिलकर उस काम को कितने दिनों में कर सकेंगे। तो तीनों मिलकर, तो यहाँ तो तीनों मिला हुआ है और एक दिन में कितना काम करता है, तो 37/360 भाग काम, यानी 37 काम का 360वां भाग एक से बहुत कम होगा। तो चूंकि एक भाग काम या संपूर्ण काम तीनों एक साथ मिलने पर कितने दिनों में करेंगे ये निकालना है। तो ये निकालने के लिए तो यहाँ तक हम लोग आ गए। अब इसको लिख सकते हैं ए बी एवं सी, ये प्लस का अर्थ है तीनों एक साथ मिल करके काम कर रहा है, यानी ए बी एवं सी 37/360 भाग कार्य एक दिन में करता है। इसीलिए एक भाग अर्थात संपूर्ण भाग, कंप्लीट, संपूर्ण कहते हैं ना। एक एक नियम से निकाल लेंगे। एक दिन में ये 37/360 भाग कार्य करता है, अर्थात ए बी एवं सी मिलकर 37/360 भाग कार्य एक दिन में करता है। इसलिए एक भाग कार्य। तो 37 करने में एक दिन में करता है। ए बी एवं सी मिलकर एक भाग कार्य, एक ऊपर जाएगा ये नीचे आएगा, यानी 1/37/360 दिन में करेंगे। एक भाग कार्य का अर्थ हो गया संपूर्ण कार्य। तो सब पहले बतला दिए हैं, संपूर्ण कार्य का अर्थ एक भाग कार्य, यानी एक कार्य। अतः ए बी एवं सी एक साथ मिलकर एक कार्य को A/B/C के तर्ज पर है कि ये 360 के ऊपर चला जाएगा, एक में गुना हो जाएगा बटा 37 दिनों में करेंगे। समझा ये कैसे बनेगा? उसको भागा दोगे तो 9 दिन 9 पूर्णांक पूछाएगा बटा में, इसलिए आंसर में हो गया 360/37 दिन। इसको कन्वर्ट करोगे तो 9 पूर्णांक कुछ आएगा। समझा? यही हो गया आंसर। इसको समझने में नहीं ना प्रॉब्लम हुआ तो पार्ट लंबा न हो, इसलिए इसको अगले पार्ट में बतलाते हैं।